हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फाइन होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं पूर्णांकों के योग के बारे में। पूर्णांकों के योग के बारे में पिछली कक्षा में बच्चों हमने ये बात कर ली थी कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कैसे काम करता है, संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर बिंदु कैसे अंकित करते हैं। आज की कक्षा में आप बात करने वाले हैं पूर्णांक के योग के बारे में, यानी कि प्रश्नावली 6.2 के बारे में। पिछली कक्षा में मैंने आपको प्रश्नावली 6.1 पूरी करा दी थी। अगर वो प्रश्नावली 6.1 आप नहीं देखे तो अभी कभी जाकर उसे देखो, फिर बाद में से देखना। चलिए हम बिना किसी देरी के प्रश्नावली 2.2 6.2 की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है संख्या रेखा का योग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो, यानी कि अपन को संख्या रेखा का यूज करना है। संख्या रेखा का यूज करना है। संख्या रेखा का क्या करना है? यूज करना है। और इसका पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? इसका पहला प्रश्न बोल रहा है कि 5 से 3 अधिक है। 5 से 3 अधिक है, यानी कि सिंपली अपन संख्या रेखा बना लेंगे। अपन क्या रेखा बना लेंगे? सिंपली अपन संख्या रेखा बना लेंगे। ये अपन का जीरो ओरिजिन बिंदु, या -1, इधर चले तो +1, इधर चले तो 2, इधर चले तो 3, इधर चले तो 4, इधर चले तो 5। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है कि 5 से 3 अधिक है। 3 अधिक है मतलब हमें किस ओर चलना चाहिए? 3 अधिक का मतलब हमें दाई संख्या रेखा के दाईं ओर चलना चाहिए। दाईं ओर चलना चाहिए। तो 5 किधर है? ये रहा 5। अगर हम संख्या रेखा को बढ़ा दें तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अपन को 5 से 3 अधिक चलना है, यानी कि 3 दाईं ओर चलना है, 3 अधिक करना है। तो 5 से अपन जाएंगे 6, 6 से अपन जाएंगे 7, 7 से अपन जाएंगे 8, यानी कि उत्तर कुल मिला के उत्तर क्या आया? उत्तर आया आपका +7। बच्चों, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म पर पूरी गणित एकदम बिना फीस लिए जीरो जीरो से पढ़ाने वाला हूँ। जीरो फीस लिए पढ़ाने वाला हूँ, और वो भी एकदम बेसिक से। चैनल पर नए सब्सक्राइब करो। प्रश्न नंबर इसका दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि -5 से 5 अधिक है, यानी कि सिंपली अपन -5 से लिख देंगे। -5 से 5, 5 क्या है? 5 है, अधिक है आपके, तो सिंपली अपन वही संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बना ली। यहाँ पर लिखेंगे -5, यहाँ पर लिखेंगे -4, यहाँ पर लिखेंगे -3, यहाँ पर लिखेंगे -2, यहाँ पर लिखेंगे -1, यहाँ पर लिखेंगे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। यानी कि क्या बोल रहा है कि -5 से 5 अधिक है। -5 से क्या है? 5 अधिक है। अधिक बोला तो हमको क्या करना है? हमको दाईं ओर चलना है। तो -5 के कितने कदम दाईं ओर चलना है? तो 5 कदम दाईं ओर चलना है। तो -5 से -4, -4 से -3, -3 से -2, -2 से -1, -1 से 0, यानी कुल मिला के उत्तर क्या आया? 0। तो पता क्या चला? पता ये चला कि कोई भी संख्या माइनस में या प्लस में, अगर सेम संख्या हो, माइनस में भी हो प्लस में भी हो, तो इनका योग हमेशा 0 आता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लो, +2 -2, तो इनका एग्जांपल क्या होगा? 0 होगा। इनका योग क्या होगा? 0 होगा। मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ, मैं ले लूँ +7 -7, तो इनका योग क्या होगा? 0। यानी कि कुल मिला के ये पता चलता है कि कोई भी संख्या अगर माइनस में हो और प्लस में हो और वो संख्या सेम हो, तो उनका योग हमेशा 0 होता है। ठीक है बच्चों। अब तीसरा, इसी का तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? इसी का तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि 2 से 6 कम है। 2 से 6 कम है, यानी कि सिंपली हम वही संख्या रेखा बना लेंगे। और यहाँ पर लिखेंगे 2 से 6 कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, -5, -4, -3, -2, 1, -1, 0, 1, 2 और 3। यानी कि 2 से कितना कम है? 6 कम है। 6 कम मतलब हमको जो जब भी कम बोले तो हमें बाईं ओर चलना चाहिए, और जब भी ज़्यादा बोले तो हमको दाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न में क्या बोला? इस प्रश्न में बोला कि 2 से क्या है? इस पर्सन ने बोला कि 2 से 6 कम है। 6 कम है मतलब दो दो से अपन 6 कदम बाईं ओर चलने वाले हैं। 2 से अपन 6 कदम बाईं ओर चलने वाले हैं। जा रहा अपना 2। 2 से अपन गए 1, 1 से गए 0, 0 से गए -1, -1 से गए -2, -2 से गए -3 और -3 से गए -6। कुल मिला के अपन कितने कदम चले? 6 कदम चले, यानी कि 6 कम है। यानी कि 6 कम है तो उत्तर कितना आया अपना? उत्तर आया -4। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा -4। सिंपली इसका जो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि -2 से 3 कम है, यानी कि सिंपली हम इधर लिखेंगे -2 से 3, -2 से 3 कम है। वही सिंपली अपन संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद अपन यहाँ लिखेंगे -5, -4, -3, -2, -1, सॉरी 0, फिर 1, यहाँ पर लिखेंगे 2। तो इसमें क्या बोल रहा है? -2 से 3 कम है, यानी कि पहले अपन को ढूंढना होगा, देखना होगा कि -2 किधर है। ये रहा -2, ये रहा अपन का -2। -2 से 3 3 क्या है? कम है।
क्या मैं मतलब हम चलेंगे बाईं ओर, हम किस ओर चलेंगे, बाईं ओर। कितने कदम चलेंगे, 3 कदम चलेंगे। तो -2 से -3, -3 से -2, -4 से -5, कुल मिला के अपन को कराया -5। बच्चों पहला पर्सन जो अपना था वो बहुत इजी था, बहुत इजी था, बोले तो बहुत इजी था। अगर यहाँ तक पहला पर्सन पूरा पूरा समझ में आया तो वीडियो का लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पर्सन की ओर। दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का योग क्या है। पहले अपन ने तो देख ली कि कौन सी संख्या किस ओर स्थित है, किस ओर चलना है। अब दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है, दूसरा पर्सन अपन का बोल रहा है कि संख्या रेखा का यूज करो, और योग योग करो। संख्या रेखा का यूज करके क्या करना है अपन को करना है, योग करना है। पहली संख्या -6 प्लस और -6 का योग क्या होगा, सिंपली पहला क्या होगा, -9, और इसमें प्लस जोड़ना है, -6 जोड़ना है, सॉरी प्लस 9 में प्लस करना है -6 को। सिंपली अपन संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अपन को -6, यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे -1, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 9। सिंपली अपन 9 क्या बोल रहा है, 9 में से 6 कम करना, यानी कि ये अपना 9 है। 9 में से कितने कदम चलना है, तो अपन को याद रखना बाईं कदम चलना है, बाईं ओर चलना है। बाईं ओर क्यों चलना बाईं ओर, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अपन को चलना है बाईं ओर। बाईं ओर कितने कदम चलना है, बाईं ओर 6 कदम चलना है। तो -9 से -8 गए, 8 से अपन गए 7, 7 से अपन गए 6, 6 से अपन गए 5, 5 से अपन गए 4, 4 से अपन गए 3। तो -6 पर आने के बाद अपन को कौन सी संख्या प्राप्त हुई, अपन को संख्या प्राप्त हुई +3, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा पर्सन क्या बोल रहा है कि +5 में से -11 को माइनस करना। तो सिंपली अपन यहाँ लिख देंगे +5, और यहाँ पर प्लस जोड़ देंगे, फिर -11। ये प्लस ही क्यों लगा है, क्योंकि अपन को जोड़ना है, और आने वाली प्रश्नावली में हमको घटाना है। इस प्रश्नावली 6.2 में अपन को जोड़ना है, आने वाली प्रश्नावली में अपन को घटाना है। तो फिलहाल अपन जोड़ करते हैं -5, सिंपली वही संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे -2, लिखेंगे -1, 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5। तो क्या बोल रहा है कि 5 से -11 है, मतलब 11 कदम पीछे चलना है। तो -5 है, -5 से अपन सॉरी +5 से अपन गए 4, 4 से अपन गए 3, 3 से अपन गए 2, 2 से अपन गए 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से -2, -2 से -3, -3 से -4, -4 से -5, और -5 से -6। कुल मिला के कितने कदम हुए, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 कदम हो गए। अपन 11 कदम चले तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, तो कुल मिला के -6 संख्या प्राप्त हुई। ठीक है ना बच्चों। अब अगला पर्सन क्या बोल रहा है अपन, इसी का पर्सन है, इसी का तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि -1 प्लस में प्लस करो -7 को। फिलहाल सिंपली अपन यहाँ लिखेंगे -1, फिर प्लस करेंगे, फिर -7 को माइनस करेंगे, फिर अपनी संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे -9, यहाँ लिखेंगे -8, यहाँ लिखेंगे -7, यहाँ लिखेंगे -6, यहाँ लिखेंगे -5, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे -3, यहाँ लिखेंगे -2, यहाँ लिखेंगे -1 लिख लिया, माइनस, और यहाँ लिखेंगे 0। ऐसा करने के बाद अपन को सबसे पहले संख्या ढूंढनी है, कौन सी है, -1। तो सिंपल अपन को -1 में चले जाना है। -1 में क्या करना है, -7 करना है। -7 करने का मतलब हमको बाईं ओर चलना है। बाईं ओर कितने कदम चलना है, तो 7 कदम चलना है। तो -1 के बाईं बाईं ओर चलना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अपन बाईं ओर 7 कदम चले तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई, तो -8 संख्या प्राप्त हुई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 3% बच्चों मैंने करवा दी। अगले बच्चे होंगे 3% एनसीईआरटी की किताब से आपको खुद करना है, और मुझे अपना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना बच्चों। अगर आप ये आंसर नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में करवा देना, मैं करवा दूंगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों। अब आखिरी छठा क्वेश्चन आता है आपका, ये भी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि -2 में प्लस करना 8 को, फिर प्लस करना -4 को। ये तीनों प्रश्न आपको घर से करके लेना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देना है कि सर इसका उत्तर ये आया है। ठीक है। अगला प्रश्न, अपन का प्रश्न संख्या 3 में बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना इनका योग को ये ज्ञात करो। यानी कि इस बार अपन को संख्या रेखा का यूज
यूज यूज नहीं करना है, नहीं करना है। ठीक है बच्चों, संख्या रेखा का यूज नहीं करना है। तो प्रश्न क्या बोल रहा है कि 11 में प्लस करो -7 को, तो 11 में प्लस करना है अपन का -7 सिंपली, या 11 है, 11 में तो ये माइनस की संख्या है ना, तो -11 में से -7 को माइनस कर दो सिंपली 11 में से, यानी कि ये प्लस चिन्ह है और प्लस के अंदर वाला माइनस है, तो प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस चिन्ह आएगा। और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि सेम चिन्ह का सेम चिन्ह के साथ गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और सेम जैसे मैं प्लस का प्लस के साथ गुणा करूँ तो प्लस आएगा, और माइनस का माइनस के साथ गुणा करूँ तो माइनस आएगा। यानी कि सेम चिन्ह के साथ अपन को गुणा करने पर प्लस प्राप्त होता है, लेकिन जब अलग अलग चिन्ह का अपन गुणा करते हैं तो हमेशा माइनस प्राप्त होता है। जैसे अगर प्लस का मैं माइनस के साथ गुणा करूँ तो माइनस प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर 11 है, 11 को ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस और माइनस का अपन को मल्टीपल करेंगे तो माइनस आएगा, और ये 7 का 7 ऐसे लिख देंगे। तो 11 में से 7 को माइनस करो, 11 में से 7 को माइनस करने पर अपन को उत्तर आता है 4 +4। ठीक है, ऐसे और इसी का दूसरा पर्सन आ जाता है। दूसरा पर्सन क्या आ जाता है कि -13 में प्लस करो +18 को, ये -13 में प्लस करो +18 को, यानी कि इसका सिंपली उत्तर क्या हो जाएगा, -13 तो है ही पहले ऑलरेडी। ठीक है ना, अब प्लस का प्लस के साथ अगर अपन गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो सिंपली प्लस आएगा, प्लस करेंगे और 18 को करेंगे, 18 में तो यानी कि, और एक बात और याद रखना, जो बड़ी संख्या होगी ना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, यानी कि 18 में से -13 को घटा देना, तो कितना उत्तर आएगा, 5 उत्तर आएगा, 5 उत्तर आएगा। और चिन्ह चिन्ह कौन सा लगाना है, चिन्ह वो लगाना है जो बड़ी संख्या के साथ यूज हो। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 18 है, 18 में से कौन सा चिन्ह यूज हुआ, तो 18 में प्लस का चिन्ह यूज हुआ, तो +5 आएगा। ठीक है बच्चों, अब इसका तीसरा पार्ट आता है, तीसरे क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि -10 में प्लस करो +19 को, सिंपली अपन -10 लिख देंगे। -10 लिखने के बाद प्लस करना है +19 को, तो -10 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो प्लस का प्लस के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और 19, और वही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, यानी कि 19 में से 9 को 10 को घटाओ तो क्या आएगा, 9 आएगा। चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़ी संख्या के साथ यूज हुआ है, बड़ी संख्या कौन सी है, 19, 19 के साथ कौन सा चिन्ह, 19 के साथ प्लस वाला चिन्ह, तो +9 आएगा। ठीक है बच्चों, यह अपन को दो पर्सन हो गए। अब इसी का चौथा चौथा पर्सन क्या बोल रहा है, चौथा पर्सन बोल रहा है कि -150 और में प्लस करो +150 को, यानी कि सिंपली अपन लिख देंगे -150 में अपन को प्लस प्लस करना, प्लस क्या करना है, +150 प्लस करना है, यानी कि सिंपली वही, फिर -150 पहले लिख लेंगे, प्लस का प्लस के साथ योग करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, और 150 +150, यानी कि वही बात, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ, यानी कि 250 में से 150 को घटा दो तो क्या उत्तर आएगा, 100 उत्तर आएगा। और चिन्ह कौन सा लगाना है, चिन्ह वो लगाना है जो बड़ी संख्या के साथ यूज होगा। बड़ी संख्या कौन सी है, 250, तो 250 के साथ कौन सा चिन्ह यूज हुआ है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -100। ठीक है ना, और पांचवा और छठा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगर वो हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से करना हो इसका उत्तर कि इसका उत्तर क्या है। 5% ही है, 5% बोल रहा है कि -380 में से प्लस करो -270 को, और छठा पर्सन बोल रहा है -217 में से प्लस करो -100 को। सिंपली वही, अगर दोनों संख्या माइनस में है तो जोड़ना है, दोनों संख्या प्लस में है तो जोड़ना है, दोनों संख्या अलग अलग चिन्ह के साथ हो तो घटाना है। यहाँ पर देखो ये माइनस है और ये प्लस का माइनस के साथ मल्टीपल होगा तो माइनस होगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, यानी कि जुड़ जाएगी और चिन्ह माइनस आएगा। यहाँ पर भी ये माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएगी तो माइनस आएगा। ठीक है ना। अब अपन का लास्ट लास्ट क्वेश्चन क्या, नहीं मतलब अभी दो क्वेश्चन हो रहे हैं, एक चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करो, के निम्न में लिख देता हूँ एक बार, निम्न का योग ज्ञात करो, निम्न का योग ज्ञात करो। ए क्या बोल रहा है, -7 में प्लस -7 प्लस करेंगे -9,
फिर प्लस करेंगे 4, फिर प्लस करेंगे 16। यानी कि सिंपली अपन पहले से सिंपलीफाई कर लेते हैं कि इसका कुल मिला के सिंपल का जो रूप होता है वो कैसे दिखता है। कि पहले लिख देंगे अपन -7, और ये क्या प्लस है, प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और माइनस इधर क्या है, 9 है, -9, फिर +4 और फिर +16। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो पहले पहले जो है ना सेम चिन्ह की जो संख्या है उसको जोड़ दो। जैसे ये -7 है और -9 है, दोनों के चिन्ह क्या है, माइनस है, ये भी माइनस है। तो -7 को और -9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। वो भी कौन सा, -16 आएगा। इधर +4 और +16 को जोड़ोगे तो +20 आएगा। वही बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ी कौन सी है 20, छोटी कौन सी है 16 है। तो 20 में 16 को घटाओगे तो क्या आएगा, 4। और चिन्ह चिन्ह बड़ी संख्या का यूज होएगा, यानी कि प्लस वाला। और इसी का बी पार्ट क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन का बी पार्ट बोल रहा है कि -52 में +52 को माइनस करो, -52 में +52 को माइनस करो, मतलब जोड़ो। तो इसका उत्तर क्या आएगा, मैंने पहले बता दिया। इसका उत्तर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब इसका सी सी पार्ट बोल रहा है 212 -212 39 और 192, 39 और 192 को जोड़ोगे। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस का प्लस 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 चिन्ह वाली संख्या जोड़ेंगे, यानी कि +92 में तो 39 को जोड़ो आएगा। इसका सिंपली उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा -71 आएगा। ठीक है ना। और डी बात करने वाले हैं, -217 में से प्लस करो -100 को, यानी देखा अपन का -217 पे प्लस करने का -100 को जोड़ना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। तो -217 में से -100 को जोड़ेंगे तो -317 उत्तर आएगा। ठीक है ना बच्चों। यहाँ तक अगर पर्सनली समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको अगली वीडियो में लेकर आने वाला हूँ पूर्णांकों को माइनस कैसे करते हैं, पूर्णांकों को घटाते कैसे, को माइनस करने वाले बेहतरीन तरह के साथ लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं पर्सनली 6.3 के साथ। अगर चैनल पर अगर वास्तव में आप अपने मैथमेटिक्स को ग्रो करना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप अपने मैथमेटिक्स को इंक्रीज करना चाहते हो, अगर वास्तव में आप अपने मैथमेटिक्स को हर पर्सन सोल्व करना चाहते हो, तो अभी मेरे चैनल को ग्रो योर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब, थैंक यू।